हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम एसबीडी चैनल में। योर इट इज योर चैनल। MAG1 ब्रिटिश पोइट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वार, मॉडर्न ब्रिटिश पोइट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। सिक्स ग्रेड सेशन, ए ब्रिटिश वार पोएट फेमस फॉर हिज पोएट्री रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। लिखा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका पहले बात हुआ कब था वो जान लीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, मतलब 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो यहाँ पे मॉडर्न ब्रिटिश पोइट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय क्या हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने की संभावना आपके बनते हैं आपके MAG1 में। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसी स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आइए जानेंगे और भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। देखिए, ए वार पोएट इज ए पोएट, एक कवि है। ए वार पोएट एक पोएट है, एक कवि हु पार्टिसिपेट्स इन ए वार, जो पार्टिसिपेट किए थे एक वार, एक लड़ाई, युद्ध के रूप में। देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे आपका। क्वेश्चन यहाँ में ऐसे आएगा, एक्सेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोएट्स। क्या कंट्रीब्यूशन था पोएट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार टू मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्री। जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक पार्टिसिपेट्स किए थे इन ए वार एंड राइट्स, और लिखते लिखते हैं अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस में। और नन कॉम्डेंट हु राइट्स पोएम्स अबाउट वार, जो कि पोएम लिखे हैं वार, लड़ाई के बारे में। वाइल द टर्म इज अप्लाइड स्पेशली टू दोज हु सर्व ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। द टर्म कैन बी अप्लाइड टू अ पोएट ऑफ एनी नेशनलिटी, किसी राष्ट्रीयता के रूप में। राइटिंग अबाउट एनी वार इंक्लूडिंग हॉमर्स इलियड। देखिए एक हॉमर्स लिखे हैं इलियड। इलियड जो लिखा गया है वो हॉमर द्वारा लिखा गया, इसमें जो है शामिल थे हॉमर्स इलियड में। और देखिए जानेंगे हम नेक्स्ट इनके बारे में। फ्रॉम अराउंड 8th सेंचुरी BC, लगभग 8 सेंचुरीज BC की, BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एज वेल एज साथ ही साथ पोएट्री ऑफ द अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकन सिविल वार में द स्पेनिश सिविल वार, स्पेनिश सिविल वार थे, क्रीमियन वार एंड अदर वार जो इसमें शामिल हुआ था। आइए और देखेंगे नेक्स्ट इनके बारे में। देखिए कहता है आपका द ओल्ड टेस्टामेंट, द बुक ऑफ साल्म्स कंटेन्स मेनी वर्क्स, बहुत सारे वक्त को करवाता है बुक साल्म्स। हैब्री पोएट्री अबाउट वार, वार के बारे में। मेनी ऑफ विच आर एट्रीब्यूटेड टू किंग डेविड, सभी लोग एट्रीब्यूट था किंग डेविड के रूप में। द सेकेंड मोनार्क ऑफ द किंगडम ऑफ इजराइल, सेकेंड मोनार्क कहाँ थी? किंगडम के, इजराइल के। हु इज सेड, जो बताएं, टू हैव रीच्ड सी 1010 से लेकर 970 BC के बीच में था। BC में, सो बिफोर क्राइस्ट के बीच में। द स्टोरी ऑफ डेविड्स राइज फ्रॉम सीफर्ट, कहाँ स्टार्ट होता है? देखिए कहानी शुरू होता है आपका सीफर्ट से। टू किंग एंड ऑल्सो इंस्पायर्ड द डेविडिएट, और ये इंस्पायर्ड प्रेरणा हुए थे डेविडिएट से। विच इज 1517 न्यू लेटिन हीरोइक एपिक पोएम, 1517 का न्यू लेटिन हीरोइक पोएम है। बाय द क्रोएशियन नेशनल पोएट, नेशनल राष्ट्रीय कवि के रूप में। रोमन कैथोलिक प्रिस्ट एंड रिनेसेंस, आने को पढ़ेंगे, इसको रिनासा भी कहेंगे तो रिनेसेंस ह्यूमनिस्ट मार्को मारुलिक। आइए देखेंगे नेक्स्ट आपका। देखिए है मारुलिक ऑल्सो रोट द इपिक पोएम, ये जो है और भी लिखते थे इपिक पोएम, महाकाव्य पोएम, कविता के रूप में। जुडिटा विच रिटेल्स द स्टोरी ऑफ द बुक ऑफ जुडिथ, द पोएम कंटेन्स 2126 डेका कैसलिबिक लाइन्स में है। विथ सीजर आफ्टर द 6th सिलेबस, 6th सिलेबस में लिया जाए। कंपोज्ड इन 6 बुक्स, इसमें है 6 बुक्स को कंपोज किया गया, बनाया गया। द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ द बुक इज स्पिल्ड कैकेवियन स्पीच एंड द स्टोकेवियन लेक्सिस एंड द ग्लेगोलिथिक ओरिजिनल ऑफ द लीजेंड, पहचान के रूप में। द वर्क दस फोर शैडोज द यूनिटी ऑफ क्रोएशियन लैंग्वेज, जिसमें यूनिटी, एकता था क्रोएशियन लैंग्वेज भाषा के रूप में।
आइए नेक्स्ट जानेंगे। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो क्या कंट्रीब्यूशन था किसी भी पोइट्स का, वो देखिए क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है ब्रिटिश पोइट्री के रूप में। देखिए आपका है किंग ऑथर J.R.R. Tolkien's epic poem The Fall of Arthur written in alliterative verse and left unfinished at the time of Tolkien's death. Tolkien's death कब हुआ आपका 1973 में इनकी डेथ हुआ था। बिल्कुल समझिएगा, एक्सप्लेन इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं। डिपिक्ट्स किंग ऑर्थर को डिपिक्ट किया गया एज ए वेल्स किंग। किंग का देखिए नेम था वेल्स, who has been battling against the Anglo-Saxon invasion of Britain। और ये बैटलिंग खिलाई किया गया था एंग्लो सेक्सन इन्वेशन, माने उसके विरुद्ध वार करने के लिए ब्रिटेन के अगेंस्ट। आइए जानेंगे नेक्स्ट और टॉपिक इनके। देखिए द बैटल ऑफ कैटरे। कैटरे देखिए बैटल हुआ, लड़ाई हुआ था कैटरेथ का, कैटरेथ। देखिए द फाउंडेशनल मास्टरपीस ऑफ वेल्स पोएट्री वाई गोडार्डिन टेल्स हाउ मिंडॉग मिनफॉर द किंग ऑफ गोडार्डिन इन द हेन ओगेल। सब देखिए नेम जितने भी जो है ना यहाँ पे आपका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था फर्स्ट वर्ल्ड वार में किसी भी पोइट का, मॉडर्न ब्रिटिश पोइट, सबका नेम है। Summoned warriors from several other Wales kingdoms and provided them with a year's feasting in his maid hall at Dunedin, now the site of Edinburgh Castle in Scotland। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड एक कंट्री है। देन इन 600 AD, तब 600 AD की बात है। AD मतलब कह दीजिए फुल फॉर्म तो होगा आपका एनो डोमिनी को बोलेंगे ईस्वी सन। आफ्टर अटेंडिंग बोथ मास एंड कन्फेशन, दोनों अटेंडिंग के बाद दोनों थे मास एंड कॉन्फेशन, मिंगडॉग लेड देम इन ए कॉम्पैक्ट, एक अभियान चला अगेंस्ट द एंग्लो सेक्शंस के विरुद्ध एक अभियान चला, विच culminated with the Battle of Catray, believed to have been fought at Catterick in North Yorkshire. After several days, कुछ दिनों के बाद of fighting against overwhelming odds, फिर से overwhelming odds के प्रति लड़ाई हो गया उसके विरुद्ध। मिनडॉग एंड नियरली ऑल ऑफ हिज वॉरियर्स वर किल्ड, जितने बहुत सारे वारियर योद्धाओं लोग जो है इसमें मारे गए थे। कब? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, बिटवीन 1914 टू 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। आइए देखिए नेक्स्ट आनेंगे और देखिए था स्कॉटिश वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग स्कॉटिश वार्स के बारे में, जो इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बारे में हुआ था, जो इंडिपेंडेंस। In 1375, Scottish maker और court poet जॉन बार्बर completed the epic poem The Bruce। वो कंप्लीट किए थे epic poem जिसका नाम था The Bruce, which retells and celebrate किया गया, उसको मनाया गया उस उत्सव को, the deeds of Robert the Bruce who led the Scottish people in their wars of independence की लड़ाई के लिए अगेंस्ट किंग्स एडवर्ड वन एंड एडवर्ड टू ऑफ इंग्लैंड। दो थे इंग्लैंड के, एक एडवर्ड वन नाम है, सेकंड एडवर्ड टू, एंड हु अल्टीमेटली बिकेम किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और अंततः जो है वो स्कॉटलैंड का किंग, राजा कहला गए। दोनों कौन कौन? एडवर्ड वन एंड एडवर्ड टू, जो दोनों इंग्लैंड के थे, अल्टीमेटली मतलब अंततः बिकेम बन गए किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के राजा बन गए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अराउंड 1488 के लगभग फिलो स्कॉटिश मैकर एक नेम है, स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश प्लेयर। हैरी रॉट द इपिक पोएम, हैरी जो है कुछ लिखे पोएम, इपिक पोएम, नाम था द वेलेस, अबाउट द लाइफ के बारे में एंड डेथ ऑफ आइकॉनिक स्कॉटिश नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रीयता है, सर विलियम वेल्स। कौन थे? सर विलियम वेल्स भी हैं। नेक्स्ट देखिए देखेंगे हम लोग द इवेंट्स ऑफ द स्कॉटिश वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस आर ऑल्सो अ रेगुलर थीम। ये क्या है? लगातार एक थीम के बारे में बताता है। स्कॉटिश वार जो होता है इंडिपेंडेंस का, वो रेगुलर थीम के बारे में बताया है। इन दी वर्स ऑफ स्कॉटलैंड नेशनल पोएट रॉबर्ट बर्न्स, राष्ट्रीय कवि और रॉबर्ट बर्न्स के रूप में। आइए नेक्स्ट जानेंगे और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कंट्रीब्यूशन था पोएट्स का। कहता नेक्स्ट आपका इन 2020 आर्टिकल
for the St. Austin Review about American WWI poet John Allen with Dana Goy writes, the First World War changed the European literature. फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है यूरोपियन लिटरेचर को बहुत ही बदलाव कर दिया गया, चेंज कर दिया गया फॉर एवर, साथ ही साथ हमेशा के लिए. द हॉरर ऑफ मॉडर्न मैकेनाइज्ड वारफेयर एंड द स्लाउटर ऑफ 19 मिलियन यंग मैन. देखिए जो बहुत ही डरावना था आपका मॉडर्न मैकेनिज्म आधुनिक के लिए, वार फैलाई के प्रति, एंड द स्लाउटर ऑफ 19 मिलियन यंग मैन. कितने लोग थे? 19 मिलियन यंग मीन्स हो गया आपका 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. समझ सकते हैं आपका 19 मिलियन है मतलब 1 करोड़ 90 लाख हो गया. एंड इनोसेंट सिविलियन, बहुत ही निर्दोष सिविलियंस, ट्रॉमेटाइज द यूरोपियन इमेजिनेशन, यूरोपियन इमेजिनेशन कल्पना के रूप में, फॉर पोएट जितने भी कवियां थे, द अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ वायलेंस, एक हिंसा के रूप में, एनहिलेटेड द क्लासिक ट्रेडिशन ऑफ वार लिटरेचर, इंडिविजुअल हीरोइज्म, मिलिट्री ग्लोरी, मिलिट्री ग्लोरी के रूप में, एंड वर्चुअस लीडरशिप, जितने भी लीडरशिप होते हैं उनमें. Writers struggled for a new idiom commensurate with their apocalyptic personal experience. Personal experience आया लोगों के प्रति. European modernism emerged from the trenches of Western front. और इसमें ट्रेंच किया गया है किस मॉडर्न आधुनिक के रूप में? वेस्टर्न फ्रंट के रूप में. और जानेंगे, देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक जानेंगे. देखिए ये कहता है ब्रिटिश पोइट्री स्पेशली, खास तौर पर ब्रिटिश पोइट्री जो है, वाज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ट्रोमा ऑफ ट्रेंच वारफेयर. ये ट्रेंच वारफेयर पे ट्रांसफॉर्म किया गया खास तौर पर. एंड इनडिस्क्रिमिनेट मैसेकर, मैसेकर मतलब होता है कत्लेआम, किसी को मार देना, मैसेकर कहते हैं. इनडिस्क्रिमिनेट मतलब किसी से भेदभाव नहीं करना, इनडिस्क्रिमिनेट मैसेकर. द वार पोएट्स constitute an imperative presence in modern British literature. वार पोएट्स जो कंस्टिट्यूट करता है इंपेरेटिव प्रेजेंस, वाजू दिखाता है चीजों को, इन मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर, आधुनिक ब्रिटिश साहित्य के रूप में, विथ सिग्निफिकेंट राइटर्स, जो महत्व जो लेखक होते हैं, सच एज अगर देखा जाए आपका विल्फर्ड ओवन, रॉबर्ट ग्रेव्स, सीफ्राइड सेशन, डेविड जॉन्स, इवोर गर्नी, रूपर्ट ब्रूक, एडवर्ड थॉमस एंड आइजक रोजनबर्ग. इतने लोग तो हैं मेन यहाँ पे जो हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ पे मेन फेमस हुए थे. दियर वर्क, इन लोगों का वर्क विच कंबाइन स्टार्क रियलिज्म, एक सच्चाई के प्रति है, एंड बीटर भी है, एक कड़वा है, आयरोनी एक व्यंग के रूप में है, विथ अ सेंस ऑफ ट्रेजिक फ्यूटिलिटी, जो ट्रेजिक होता है व्यर्थ के रूप में, अल्टर्ड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और ये हिस्ट्री बताता है इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री बताने का काम करते हैं. इतने भी जो हैं वार पोएट्स इस क्वेश्चन में आए हैं. कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार टू मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्री, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा किसी भी पोएट्स का, आप लोग समझ में आ गया होगा. वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक और इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसे स्टडी को, और उसकी नोटिफिकेशन आपके पास इंग्लिश का किसी टॉपिक का मिलता रहे. ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.